हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं वर्ण। हिंदी व्याकरण का यह फर्स्ट चैप्टर है। बिल्कुल बेसिक से आज हम लोग जानेंगे हिंदी व्याकरण। वर्ण वर्ण किसे कहेंगे? बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, इन्हीं ध्वनि को जब लिखा जाता है तब ये वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। ध्वनि को जब हम लिख कर पहचानते हैं तो वह वर्ण या अक्षर कहलाएंगे। जो भी हम बोलते हैं उसे अगर हम लोग लिख करके पहचानते हैं तो वह वर्ण कहलाएगा। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसलिए इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। मीन्स इसको अलग अलग बांट नहीं सकते हैं। उसी से वर्ण से ही बनता है वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को अगर सही तरीके से अरेंज करके मतलब मीनिंगफुल शब्द बनाते हैं तो वह वर्णमाला कहलाते हैं। वर्ण के मुख्य दो भाग होते हैं। वर्ण के उस दो भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट स्वर वर्ण और सेकेंड व्यंजन वर्ण। फर्स्ट वन हम लोग देखेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहेंगे? अ, आ, ई, उ, री, ए, वो, औ, अंग, अ। स्वर वर्ण। टोटल स्वर वर्ण कितने होंगे? 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये टोटल स्वर वर्ण हो जाएंगे 13। लेकिन इसके ऊपर मीन्स एक्स्ट्रा स्वर वर्ण भी होते हैं जिसको कहीं कहीं यूज किया जाता है। फर्स्ट वन हो जाएगा आगत स्वर। आगत स्वर किसे कहेंगे? आगत स्वर अ मीन्स कहीं कहीं पहले इसका यूज होता था। सेकेंड वन हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे? व्यंजन वर्ण में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, स, ह। ये सब आ जाएंगे व्यंजन वर्ण में। इसके अलावे व्यंजन वर्ण और होते हैं, जैसे लाइक संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर, द्वित्व व्यंजन। ये सब अलग अलग तरह के व्यंजन होते हैं। तो फर्स्ट वन हम लोग देखेंगे संयुक्त व्यंजन, जो कि दो अलग अलग व्यंजन के मेल से बनता है। मीन्स दो असमान व्यंजन के मेल से जो व्यंजन बनता है उसे हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। छ, त्र, ज्ञ और स्र। संयुक्त व्यंजन हम लोग 4 होते हैं। टोटल 4 होंगे। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो छ किस दो अलग अलग व्यंजन से मिल करके बना है? एक तो हाफ क, हाफ स प्लस एक बनता अ जो कि स्वर होते हैं। तो छ जो होता है वो 3 वर्ण के मिलने से बना है। छ का यूज कहाँ कहाँ होता है? इसका भी बहुत जगह यूज होता है, लाइक क्षमा, कक्ष। सेकेंड वन होता है त्र। त्र किस किस व्यंजन से मिल करके बना है? हाफ त, हाफ र प्लस एक स्वर वर्ण से भी मिलकर के बना है। तो ये तीनों को मिलाएंगे तो हम लोगों को त्र बनता है। त्र जिसका यूज होता है नेत्र, त्र नेत्र। पात्र, पात्र जैसे कि त्र किस व्यंजन से मिलकर के बनता है? दो असमान व्यंजन के मिलने से बना है, इसलिए यह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। त्र हो गया, त हाफ र प्लस एक स्वर वर्ण के मिलने से बनता है त्र। थर्ड वन हम लोग देखते हैं ज्ञ। ज्ञ किस व्यंजन से मिलकर के बना है? हाफ ज, हाफ इय और प्लस आ अ। तो ज्ञ बनता है जैसे कि ज्ञान। ज्ञान में फर्स्ट वन हम लोग देखेंगे ज्ञ, यज्ञ, यज्ञ। तो सेकेंड वन देखेंगे यज्ञ, ज्ञ। तो ज्ञ किस किस वर्ण से मिलकर के बना हुआ है? व्यंजन वर्ण प्लस स्वर वर्ण दोनों। तो ज्ञ में कौन कौन सा वर्ण आया? ज, इय प्लस अ। फोर्थ वन हम लोग देखते हैं संयुक्त व्यंजन स्र, जो कि बनता है, इसको तिलाबे स बोलते हैं। तिलाबे स और भी हाफ प्लस र प्लस अ। जैसे कि परिश्रम, श्रम, परिश्रम, श्रमिक, श्रमिक। तो ये जो स्र है वो किस किस व्यंजन से मिलकर के बना है? दो अलग व्यंजन से मिलकर के बना है, लाइक हाफ स, तिलाबे स, हाफ र प्लस एक स्वर। ये 3 से मिलकर के स्र बना है, जिसको कि परिश्रम स्र यूज हुआ, श्रमिक स्र यूज हुआ। तो इसके अलावे भी होता है अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन में कौन सा आ जाएगा? अड़, ढ। आगत व्यंजन में कौन सा आ जाएगा? ज प्लस फ। संयुक्ताक्षर व्यंजन। संयुक्ताक्षर व्यंजन किसे कहेंगे? जब दो असमान व्यंजन एक स्वर रहित और एक स्वर सहित आपस में जुड़ते हैं तो वो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जब दो असमान व्यंजन
उसमें एक जो रहेगा स्वर रहित रहेगा और एक जो रहेगा स्वर सहित रहेगा। जब आपस में जोड़ते हैं तो वे संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाते हैं। जैसे प्यास, प्याज, तो प्यास में क्या है, प यूज हुआ, मीन्स हाफ प प्लस य, और भी य में प्यास, तो ये क्या है, हाफ प, मतलब स्वर रहित है, स्वर रहित, और बाकी जो वर्ण है वो स्वर सहित है। सेकेंड वन हम लोग देखते हैं प्याज, तो इसमें भी हम लोग देखें तो हाफ प मीन्स स्वर रहित प्लस या और ज स्वर सहित व्यंजन यूज हुआ है। तो अब हम लोग देख लिए संयुक्ताक्षर, जब दो असमान व्यंजन के मिलने से बनता है, जिसमें एक स्वर रहित रहे और एक स्वर सहित, तो वे सब मिलकर के एक शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे कि प्यास एक शब्द हो गया, प्याज एक शब्द हो गया। तो जब दो असमान व्यंजन एक स्वर से रहित और एक स्वर सहित आपस में जुड़ते हैं तो वे संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाते हैं। उससे उसके अपोजिट, उसका उल्टा हो जाएगा द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या होता है, द्वित्व व्यंजन जब दो समान व्यंजन एक स्वर रहित और एक स्वर सहित आपस में जुड़ते हैं तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जब दो समान मीन्स सिमिलर व्यंजन एक स्वर सहित और एक स्वर रहित आपस में जुड़ते हैं तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कच्चा, बच्चा, मक्का, ये सब क्या है, ये सब है द्वित्व व्यंजन। क, हाफ च और चा एक स्वर रहित है व्यंजन, सेम व्यंजन है, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित। बच्चा मीन्स ब हाफ ब प्लस हाफ च प्लस चा, दोनों समान व्यंजन है बट एक स्वर रहित है और एक स्वर सहित है, वे हो जाएंगे द्वित्व व्यंजन। और संयुक्ताक्षर व्यंजन, संयुक्ताक्षर व्यंजन में जब दो असमान व्यंजन मिलते हैं, व्यंजन मिलते हैं लेकिन एक स्वर रहित और एक स्वर सहित, और द्वित्व व्यंजन में है समान और इसमें है डिसिमिलर मीन्स असमान व्यंजन मिलते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्ली, दिल्ली, बिल्ली मीन्स हाफ ल स्वर रहित एंड ली स्वर सहित, ये सब क्या है द्वित्व व्यंजन। दिल्ली ये सब क्या है द्वित्व व्यंजन मीन्स दो समान व्यंजन है, एक हाफ ल है मीन्स स्वर रहित है और सेकेंड ली मीन्स स्वर सहित, ये सब क्या है द्वित्व व्यंजन। जो दो समान व्यंजन मिला आपस में जुड़ते हैं एक स्वर रहित और एक स्वर सहित तो द्वित्व व्यंजन बनते हैं। व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए उनमें हलंत का प्रयोग किया जाता है, मीन्स किसी किसी व्यंजन को हम लोग हाफ नहीं लिख सकते, या हाफ लिखते भी हैं तो उसमें अगर ये हलंत लग गया तो इसका मतलब है हाफ क, हाफ स, हाफ ह, हाफ, ये प पूरा लिखा हुआ है, इसी में अगर ये हलंत लग गया तो हाफ प हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें ग, ग तो ये पूरा ग हो गया, इसमें हलंत लग गया, या ग ऐसे भी हाफ लिखते हैं, च ऐसे भी हाफ लिख सकते हैं, या हलंत लग गया तो ऐसे भी हाफ च हो जाएगा। तो हलंत का मतलब हो जाएगा स्वर रहित, दिखाने के लिए हम लोग व्यंजन में ये हलंत का प्रयोग करते हैं। उसी तरह र के भी अलग अलग रूप होते हैं। र तो सामान्य प्रयोग में अगर देखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं, यूज किया जाता है शब्द में, जैसे रजनी, रमन, रोहित, किसी का भी नाम अगर र से रहे तो सामान्य प्रयोग हम लोग र लिख करके करते हैं। लेकिन जब र को हाफ लिखना रहता है, आधा लिखना रहता है, आधा या हाफ करने का मतलब है स्वर रहित लिखने का मतलब रहता है, तो र वर्ण का यूज होता है रेफ के रूप में, रेफ इसका प्रयोग हो जाता है रेफ के रूप में। जब र वर्ण स्वर रहित होता है तो वह अगले वर्ण के सिर पर लग जाता है, मीन्स जब र को आधा लिखते हैं या स्वर रहित लिखते हैं तो वह अगले वर्ण के सिर पर लग जाता है, इसे रेफ कहते हैं। जैसे दर्द, द के ऊपर है रेफ, तो इसका मतलब हो जाएगा र का हाफ साउंड आएगा, दर्द, र का साउंड आ रहा है पर्व, पर्व, तो इसमें भी रेफ लगा हुआ है व के, तो इसमें बीच में आ रहा है र का साउंड, तो यह हाफ र ना लिख करके वह अगले वर्ण के ऊपर सिर के ऊपर रेफ लग जाता है। उसी तरह एग्जाम्पल है तर्क, सर्प, कर्म, इसी तरह एग्जाम्पल है जहाँ र का यूज हुआ है रेफ के रूप में।
अब हम लोग नेक्स्ट अगला देखते हैं ड वर्ण का पदेन के रूप में प्रयोग। इसके पहले हम लोग देखें रेफ के ऊपर, रेफ के रूप में प्रयोग मीन्स जो अगले वर्ण के सिर पे लग जाता है तो उसे रेफ कहेंगे। अब होगा पदेन के रूप में प्रयोग मीन्स जब र वर्ण से पूर्व कोई व्यंजन स्वर रहित होता है तो वह र उसके पैरों में लग जाता है, इसे पदेन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं ग्रह, ग्रह मीन्स प्रथा, क्रम, तो ये सब क्या पदेन के रूप में यूज हुआ है रव वर्ण का। जब रव वर्ण से पूर्व कोई व्यंजन, र वर्ण से पूर्व कोई व्यंजन स्वर रहित होता है तो र उसके पैरों में लग जाता है। जैसे प्रथा, इसको कैसे हाफ प प्लस र प्लस थ प्लस आ, इस टाइप से यूज हुआ है प्रथा, इस टाइप से हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, जो आगे वाला वर्ड है, आगे वाला जो वर्ण है ग्रह, तो ये हाफ ग है मीन्स ग जो है इसमें स्वर नहीं लगा हुआ है। ग्रह प्रथा प में भी स्वर नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए रे जो है इसके नीचे यूज हुआ है, तो इसे हम लोग पदेन र के रूप में भी यूज करते हैं। एक और तरीके से र वर्ण का यूज होता है पदेन के रूप में जब र वर्ण से पूर्व व्यंजन ट या ड स्वर रहित होता है तो यह इसके उसके पैरों में लग जाता है। जब र वर्ण से पूर्व कोई व्यंजन सिर्फ ट और ड स्वर रहित होता है तो यह इसके पैरों में किस टाइप से लगेगा, इस तरह का सिंबल बनता है। जैसे कि ट्रक, ये भी ड का ही यूज हो रहा है, ट्रक, ड्रम, ये सब ट या ड के नीचे इस टाइप से ड का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं उचित स्वर या व्यंजन लिखकर शब्द पूरे कीजिए। कोई भी स्वर या व्यंजन लिखना है और शब्द जो है कंप्लीट लिखना है। जैसे ल म ब्लैंक दिया हुआ है, ल म कलम, सेकेंड वन में क्या हो जाएगा कलम, सेकेंड वन हाफ च प्लस चा बच्चा, कच्चा, ये एक शब्द बन जा रहा है मीन्स मीनिंगफुल शब्द। ल क तो ढोलक, ढोलक कौन सा शब्द बनेगा ढोलक, अंगूर, तो ये सब क्या है एक मीनिंगफुल शब्द बन रहा है। तो ये सब शब्द दिया हुआ है उसको सब हम लोग को उचित स्थान पर लिखना है मीन्स संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन सा है उसको संयुक्त व्यंजन में सब में लिखना है, संयुक्ताक्षर, द्वित्व व्यंजन, ये सब में सही। फर्स्ट वन हम लोग देखते हैं त्रिनेत्र, त्रिनेत्र यह क्या हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। पक्षी, ये भी क्या हो जाएगा छ यूज हुआ है तो संयुक्त व्यंजन ही होगा। पक्का, इसमें क्या है व्यंजन यूज हुआ है, दो समान व्यंजन यूज हुआ है जो जिसमें एक स्वर रहित है और एक स्वर सहित है, जैसे कि पक्का, तो ये कौन से में आएगा द्वित्व व्यंजन। छठा, त के ऊपर ऐसे दिया रहता है तो इसका मतलब एक हाफ त है, स्वर सहित है और एक स्वर रहित है, एक स्वर रहित है एक स्वर सहित है, तो छठा ये भी समान व्यंजन है, तो इसको भी ये भी कहा जाएगा द्वित्व व्यंजन। प्यास, प्यास किस में आएगा संयुक्त अक्षर में आएगा, एक स्वर रहित व्यंजन है एक स्वर सहित व्यंजन है लेकिन असमान है मीन्स दोनों अलग अलग व्यंजन है, तो ये कहाँ आएगा प्यास संयुक्त अक्षर में। श्रोता, ये कहाँ आएगा ऑफकोर्स संयुक्त व्यंजन। हिस्सेदार, ये कहाँ जाएगा ख्वाहिश, ये कहाँ आएगा संयुक्त अक्षर में। रक्षा, छ का यूज हुआ है तो ये संयुक्त व्यंजन में। ख्वाहिश, इसमें भी दो व्यंजन है, एक स्वर रहित है और एक स्वर सहित है लेकिन दोनों असमान व्यंजन है तो ये आ जाएगा संयुक्त अक्षर में। हिस्सेदार, हिस्सेदार में क्या है इसमें भी दो समान व्यंजन यूज हुआ है मीन्स दोनों एक ही टाइप का व्यंजन है स, लेकिन एक स्वर रहित है और एक स्वर सहित है तो ये द्वित्व व्यंजन में जाएगा। मुझे लगता है आप लोग का वर्ण चैप्टर अच्छे से क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया हो, क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं व्यंजन को पहचान कर गोला बनाइए। अ ये क्या है स्वर वर्ण है ये नहीं होगा, ई भी स्वर वर्ण है ये नहीं होगा, त ये व्यंजन वर्ण है ये सही आंसर, थ ये भी व्यंजन वर्ण है ये भी इसको भी गोला में, री ये क्या है स्वर वर्ण है, ए स्वर वर्ण, ये सब क्या है व्यंजन वर्ण, श तिलाबे स, ठ ये सब क्या है व्यंजन वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग
जो भी हम लोग व्यंजन पढ़े, द्वित व्यंजन पढ़े, व्यंजन पढ़े, संयुक्ताक्षर, स्वर, ये सब से मिलाकर एक क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं ताकि और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके हम लोग का। तो फर्स्ट वन क्या है, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन कौन सा आएगा? द्वित्व व्यंजन में क्या रहता है, जब दो समान व्यंजन एक स्वर सहित और एक स्वर रहित मिलकर के जो व्यंजन बनता है उसे हम लोग द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो फर्स्ट का कौन सा हो जाएगा? एक क जिसका मक्का में यूज होता है, ऐसे बहुत सारे शब्द में यूज होता है। सेकेंड हम लोग देखते हैं व्यंजन, सिर्फ व्यंजन, तो ये हो जाएगा सेकेंड ब। संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर में क्या होगा? संयुक्ताक्षर मीन्स दो असमान व्यंजन मिले और एक स्वर रहित रहे और एक स्वर सहित रहे, ये संयुक्ताक्षर व्यंजन कहेंगे। स्वर वर्ण ये कहाँ जाएगा? फर्स्ट वन में। और लास्ट वन संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? कमेंट में आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हाफ क, इसमें हलंत लग गया तो हाफ क हो जाएगा आधा क, आधा स प्लस अ। एक कौन सा व्यंजन हो बनेगा? छ। छ का यूज किस किस शब्द में होता है? कक्षा, रक्षा, कक्ष, ऐसे में छ का यूज होगा। इसमें इससे कौन सा व्यंजन बनेगा? आप लोग भी साथ साथ में कमेंट में बताते जाइए। इससे कौन सा व्यंजन बनेगा? त्र। कौन सा व्यंजन बनेगा? त्र। इसका कौन कौन से शब्द में यूज होगा? तो नेत्र, त्रिशूल, इससे कौन सा व्यंजन बनेगा? ज्ञ, जिससे बनेगा ज्ञानी। ज्ञान तो हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था, तो उससे क्या बनेगा? ज्ञानी। यज्ञ। नेक्स्ट वन, इससे कौन सा व्यंजन बनेगा? श्र, श्रवण, जो कि नाम है श्रवण। श्रमिक, ऐसा क्वेश्चन हुआ। आप लोग भी प्रैक्टिस कीजिए घर पर, आप लोग का भी हिंदी व्याकरण अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट।